छत्तीसगढ़ में आरक्षण की आंच अभी बाकी है। प्रदेश में राज्यपाल बदले लेकिन आरक्षण बिल अभी तक अटका हुआ है। प्रदेश सरकार राजभवन की दौड़ लगा रही है लेकिन आरक्षण पर बात नहीं बन पा रही है। आरक्षण को लेकर आदिवासी मंत्री और विधायक एक बार फिर से राज्यपाल से मिलने गए लेकिन यह भेंट भी संतोषजनक नहीं रही। राज्यपाल पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया जा रहा है तो बीजेपी आरोपों को खारिज करने में लगी है और ऐसे बयानों को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधती है। राज्यपाल से मिलने से पूरा तो संतुष्ट नहीं है। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल बदल दिए गए लेकिन आरक्षण पर सियासी बवाल अभी तक नहीं थमा। आरक्षण पर अब तक राज्यपाल की मुहर नहीं लगी। प्रदेश सरकार के मंत्री लगातार राजभवन की दौड़ लगा रहे हैं। आरक्षण बिल पर कांग्रेस के आदिवासी मंत्रियों और विधायकों ने एक बार फिर से राज्यपाल से मुलाकात की है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि इस बार भी बात नहीं बनी है। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने राज्यपाल से भेंट के बाद बड़ा बयान दिया। लखमा राज्यपाल से भेंट कर संतुष्ट नजर नहीं आए और राज्यपाल पर राजनीतिक दबाव के आरोप लगा दिए। राज्यपाल से मिलने से पूरा तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन राज्यपाल ने बोला है कि मैं देखूंगा, पढ़ूंगा, संविधान क्या है, कैसा है। अब जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। इस टाइप का माननीय राज्यपाल ने बात किया। वो इंग्लिश में ज्यादा बात करता है, हमारे लोग इंग्लिश में बात किए। उसके बाद हमारा संरक्षक हो, इसलिए हमारा पूरा भरोसा है कि हमारे पढ़ने वाले बच्चे हो, लड़के हो, इसमें पीड़ित है, उनको लाभ मिले। यही हम लोग निवेदन किया है। तो लगता है कि राजनीतिक दबाव है? हमको पूरा दबाव है, पूरा गू आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। प्रदेश सरकार आरक्षण बिल को लेकर राज्यपाल पर आरोप लगाते रही है और कवासी लखमा ने एक बार फिर से निशाना साधा है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। रमन सिंह ने कहा कि राज्यपाल पर राजनीतिक टिप्पणी सिर्फ छत्तीसगढ़ में होती है। राज्यपाल विधि विशेषज्ञों से सलाह कर निर्णय लेते हैं। राज्यपाल सर्वोच्च पद होता है, संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल नियम कायदे कानून से काम करते हैं, राज्य सरकार के निर्देश पर नहीं। जो प्रक्रिया है, मान्य परंपरा है, उसके आधार पर करते हैं। विधि विशेषज्ञों की राय लेकर अपनी बात करते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी गवर्नर के ऊपर किया जाना छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलता है। हिंदुस्तान में और कहीं राज्यपाल के ऊपर इस प्रकार की कमेंट, इनके मंशा के अनुरूप गवर्नर थोड़ी चलेगा। कायदे कानून नियम से, प्रक्रिया से चलेगा। किसी के कहने से और दबाव से सरकार यदि दबाव डाल के गवर्नर से कुछ काम कराना चाहेगी तो संभव नहीं। प्रदेश में आरक्षण विधेयक विधानसभा में पारित किया गया था, जिसे राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल ने इस बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए। आरक्षण बिल को लेकर राज्यपाल ने सरकार से सवाल किए थे और सरकार का दावा है कि उन्होंने सवाल के जवाब दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी राज्यपाल ने बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिसे लेकर प्रदेश सरकार राज्यपाल और बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बैतूल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज किया। इस दौरान दलित कार्यकर्ता के घर भोजन किया, जो ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी इस बार जातिगत समीकरण को भी कैसे साधने में लगी हुई है। देखिए जरा। दलित कार्यकर्ता के घर भोजन, ई रिक्शा की सवारी। बैतूल में चुनावी तैयारियों के लिए पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसी अंदाज में दिखे। पिछले विधानसभा चुनाव में बैतूल जिले की 5 में से 4 विधानसभा सीटें बीजेपी के हाथ से फिसल गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी पिछली हार को भुलाकर पूरी ताकत झोंकने के मूड में दिखाई दे रही है। वीडी शर्मा के दौरे में आदिवासियों और दलितों पर फोकस रखा गया। बडोरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद वीडी शर्मा ई रिक्शा पर बैठकर कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे और इसके बाद एक दलित कार्यकर्ता के घर पर भोजन किया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मंडल, सेक्टर और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक की। बूथ तक जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ भी 3 दिन छिंदवाड़ा में बिताएंगे। इसे लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि छिंदवाड़ा में सभा के साथ पूरे प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीतने के संकल्प के साथ शुरुआत करेगी। 2023 आने दो और 2024 आने दो, सारे भ्रम दूर कर देंगे। अमित शाह जी के दौरे के पहले 3 दिन का कमलनाथ जी भी दौरा कर रहे हैं छिंदवाड़ा। तो कमलनाथ जी तो वहाँ दिन भर रहते हैं, तो कमलनाथ जी को दौरा करने की जरूरत पड़ गई। अमित शाह जी का दौरा, अमित शाह जी देश के इतने बड़े ताकतवर नेता हैं,
छिंदवाड़ा से विजय महासंकल्प का संकनाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ मैदान में उतर गया है। छिंदवाड़ा के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी 2023 से 24 में परचम फहराएगी। महू के बड़गोंदा थाना क्षेत्र में एक आदिवासी महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए। इस पर सवाल पूछे जाने पर वीडी शर्मा ने पलटवार किया। झूठ बोलते हैं आप लोग भी उनकी बातों से केवल मुझे तो आश्चर्य लगता है जो 24 घंटे झूठ बोलते हो। शर्म आनी चाहिए उनको। किस भाषा का उपयोग किया है ट्विटर हैंडल पर? इतना झूठ बोलते हैं क्या? घटना की सत्ता क्या है? मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, वो जांच तय करेगी, मैं तय करूंगा क्या? तो ये झूठ बोलना कांग्रेस का चरित्र है। लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के झूठ को अच्छे से समझ गई है। इनको जनता ने जवाब दिया है और फिर जवाब देगी। बीजेपी इस बार बैतूल को साधने का पूरा प्रयास कर रही है। दलित कार्यकर्ता के घर वीडी शर्मा के भोजन से साफ जाहिर है कि बीजेपी न सिर्फ बूथ स्तर तक अपनी ताकत झोंकेगी, जातिगत समीकरणों को साधेगी। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। 1997 में हुआ उपचुनाव अगर छोड़ दिया जाए तो 1952 से आज तक कांग्रेस को छिंदवाड़ा लोकसभा में कोई शिकस्त तो नहीं दे पाया। इमरजेंसी के बाद हुए इस चुनाव में जब कांग्रेस पूरे देश में धराशायी हो गई, तब भी छिंदवाड़ा कांग्रेस के किले की तरह खड़ा रहा। अब बीजेपी की नजर इसी कांग्रेस के किले पर है, जहां से अमित शाह शुरू करेंगे सियासी जंग का ऐलान। – 2024 के रण से पहले ही छिंदवाड़ा सियासी अखाड़े में तब्दील होने जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह के दौरे से पहले खुद सीएम शिवराज ने छिंदवाड़ा से सियासी जंग का ऐलान किया, तो अमित शाह कमलनाथ के गढ़ में पहुंचे उससे पहले खुद कमलनाथ क्षेत्र में घूम रहे हैं। अब छिंदवाड़ा की गर्माती सियासत को सीएम शिवराज और कमलनाथ के इन बयानों से समझिए। मैं तैयार हूं, आप तैयार हो सब? तो आज संकल्प करेंगे, कार्यक्रम को ऐतिहासिक करेंगे, लेकिन कांग्रेस का राजनीतिक अंत भी छिंदवाड़ा में गड्ढा खोद के गाड़ के पूरा कर दिया। आपको तो खुशी इसमें है कि कमलनाथ की राजनीति को आप गाड़ेंगे, कमलनाथ की बात की राजनीति का आप अंत करेंगे। शिवराज जी, हम मिलकर आपकी राजनीति का अंत करेंगे। बीजेपी छिंदवाड़ा और कमलनाथ की घेराबंदी कई स्तरों पर कर रही है। जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की केंद्र स्तर पर तैनाती की गई है, तो राज्य के स्तर पर कमल पटेल के कंधों पर छिंदवाड़ा में चुनावी तैयारियों की जिम्मेदारी है। तो कमलनाथ जी को दौरा करने की जरूरत पड़ गई। अमित शाह जी का दौरा, अमित शाह जी देश के इतने बड़े ताकतवर नेता हैं। छिंदवाड़ा से विजय महासंकल्प का संकनाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ मैदान में उतर गया है। छिंदवाड़ा के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी 2023 से 24 में परचम फहराएगी। अब कांग्रेस